सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही चित्रकूट की संध्या सायंकाल वट वृक्ष के नीचे विराजे हैं मेरे श्री राम। आसपास की गुफाओं से निकल कर आ जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। उनका आदर सत्कार अपनी वाणी और दोनों कर जोड़ कर करते हैं मेरे श्री राम। मैं भी बैठ जाती हूँ सत्संग सुनने के लिए। मेरे पास भीलनियाँ, हाँ कुछ एक ऋषि पत्नियाँ भी बैठ जाती हैं। शीतल हवा चल रही है, सुगंधित वातावरण हो गया है। हे रामभद्र, हमें आपसे आज ये पूछना है कि संत किसे कहते हैं। एक ऋषि ने उठकर मेरे श्री राम से पूछा था। नहीं नहीं, ये प्रश्नोत्तरी का प्रसंग आज ही नहीं हो रहा था, ये नित्य का नियम ही था संध्या के समय। और कुछ प्रश्न हैं। मुस्कुराते हुए श्री राम ने सभी ऋषि मुनियों की ओर देखा। जी रामभद्र, प्रश्न बहुत हैं, पर आपके ही द्वारा सही समाधान मिलेगा, इसलिए आपसे ये सब प्रश्न कर रहे हैं हम। हे राम, आप जो कहेंगे हमारे लिए वही वेद वाक्य है, क्योंकि हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें कहा है आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। तो हे रामभद्र, ब्रह्म की श्वास ही तो वेद है, इसलिए ही हमें आपकी वाणी पर पूर्ण विश्वास है। आप निसंकोच पूछें। श्री राम ने कहा, संत कौन है, सत्संग क्या है, जीवन में विषयों से वैराग्य कैसे आवे, मन आपके चरणों में कैसे लगे, ऋषिगण पूछते थे। और मेरे श्री राम उनका उत्तर बड़ी मधुरता से, सरलता से देते। नहीं नहीं, ये सारे प्रश्न एक ही दिन में किए गए थे, ऐसा नहीं है। और इनके उत्तर भी एक ही दिन में दिए, ये ऐसा नहीं है। ये सत्संग नित्य चलता था सायंकाल के समय। हे ऋषि, जिनमें नाम मात्र का व्यक्तित्व शेष रह गया हो उसे ही संत कहते हैं। संत की परिभाषा मेरे श्री राम ने बताई, क्योंकि आध्यात्म की ओर गति हो जाने पर तो स्वाभाविक रूप से शरीर का मोह और अपना स्वार्थ घटने लग जाता है, और घटना भी चाहिए। हे ऋषि, अध्यात्म के मार्ग पर चलने पर भी अगर नाम प्रतिष्ठा इस नाशवान शरीर की ओर आसक्ति बनी रही तो वह आध्यात्म की ओर बढ़ ही नहीं रहा। फिर ऐसे को आप संत कैसे कह सकते हैं, उसे व्यापारी कहिए। मेरे श्री राम जब चित्रकूट में बोलते थे संतों और ऋषियों के मध्य में, तब ऋषिगण मंत्र मुग्ध होकर उनको सुनते रहते थे। नहीं नहीं, मैंने तो देखा है,
पक्षी भी मौन व्रत धारण कर लेते थे। जब मेरे श्री राम बोलते, वो मेरी चंचला गिलहरी जिसका मैंने नाम रखा था सुबह। ये नाम क्यों रखा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। इधर उधर फुदकती रहती, पर सायंकाल के समय वो शांत मेरी गोद में पड़ी रहती, सुनती रहती मेरे श्री राम की अमृतमय वाणी। जैसे जैसे मनुष्य आध्यात्म की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे आत्मा के जो शाश्वत गुण हैं वो उस मनुष्य में प्रकट होने लग जाते हैं। और जब आत्मा के गुण प्रकट होते हैं तब उस मनुष्य को ये समझ आ जाती है कि बाकी तो नाशवान है। मेरा ये शरीर जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, परसों तो राख ही बनने वाला है। फिर इस देह का अभिमान क्यों? नाम, मेरा नाम हो। अरे किसका नाम? शरीर का नाम। जब शरीर ही मिथ्या है तो उसके नाम के लिए क्यों दुखी हो? उस मिथ्या देह का नाम भी तो मिथ्या ही हुआ ना। हे ऋषि, आत्मा अनाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं। संत उसे ही कहते हैं जिसने अपने व्यक्तित्व का लगभग अंत ही कर दिया, वही तो संत है। और ऐसे संतों के पास जाने से अपने में भी वैसे गुण प्रकट होने लग जाते हैं, हमारी भी दिशा बदल जाती है। ऐसे संतों का संग ही सत्संग कहलाता है। हे ऋषि, हम जैसे लोगों का संग करते हैं हम वैसे बनते हैं, इसलिए हमें संग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक क्षण का संग भी हमारे जीवन की दिशा बदलने के लिए काफ़ी है। इसलिए जैसी भी हो सत्संग मिले, यही प्रयास रहना चाहिए। सत्संग के अभाव में ही मनुष्य दुखी होता फिरता है, मन में क्लेश लेकर रात दिन रोता रहता है। हे ऋषि, देखा जाए तो अज्ञानी ही कहे जाएंगे वे लोग जो छोटी छोटी वस्तु के लिए दुखी होते हैं। दुखी होने से क्या लाभ? दुखी होना कोई समाधान तो नहीं है, पर कौन समझाए इन लोगों को? फिर क्या करे वो दुखी मनुष्य? एक युवा ऋषि ने पूछा। हे ऋषि, जब जीवन में दुख आए तब वो मनुष्य ऐसे व्यक्ति की खोज करे जिसकी महत्वाकांक्षा ना के बराबर हो, जो कुछ न होते हुए भी प्रसन्न हो, जिसके देह के परमाणु से सकारात्मकता की सुगंध निकल रही हो, जो प्रसन्न हो और अपने आसपास के वातावरण में प्रसन्नता को बांट रहा हो, जिसके मन में लोभ नहीं हो, जिसके मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष और अहंकार ना के बराबर हो। ऐसे संतों का संग करो, ऐसे संतों की आज्ञा मानो, इनकी बातें बड़ी श्रद्धा से सुनो और जीवन में उतारो, क्योंकि इन संतों को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, ये निस्वार्थ हैं। मेरे श्री राम बोलते गए, हम सब मंत्र मुग्ध से सुन रहे थे। अब मुस्कुराए थे मेरे श्री राम, कुछ कहना चाह रहे थे पर चुप हो गए। नाथ कहिए ना, आपके हृदय में जो आ रहा हो हमारे ऊपर कृपा करके उसे कहिए नाथ। लक्ष्मण भैया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया था। वो संध्या कुछ दिव्य थी, क्योंकि चित्रकूट में ज्ञान की सरिता बहा रहे थे मेरे श्री राम। हे लक्ष्मण, ये मनुष्य 3 गुणों में आबद्ध है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हे लक्ष्मण, इन्हीं 3 गुणों के कारण ही मनुष्य कभी शांत अनुभव करता है तो कभी अत्यंत क्रोधासक्त होकर दूसरों को कष्ट भी पहुंचाता है। कभी तमोगुण के अति होने से वो जीव आलस, दीर्घ सूत्री बना हुआ मूढ़ता को प्राप्त होता है।
हे लक्ष्मण, जैसे तमोगुणी जीव आलस्य प्रधान होता है, रजोगुणी क्रोध और महत्वाकांक्षा में ही रहना पसंद करता है, सत्वगुणी जीव शांत अनुभव करता तो है, पर वह सात्विक वृत्ति भी तो स्थिर कहाँ रहती है। इसलिए हे लक्ष्मण, इन तीनों गुणों से पार जाना आवश्यक है। कैसे नाथ, कैसे? लक्ष्मण ने हाथ जोड़े, फिर पूछा। इन तीन गुणों से पार जाने का उपाय है सतचित आनंद की उपासना। तब मनुष्य न दुख से विचलित होगा न सुख से। फिर वो एक रस एक स्थिति में सदा बना रहेगा। उसे आनंद की आवश्यकता होगी ही नहीं, क्योंकि वो नित्य निरंतर आनंद के मूल से जुड़ चुका होगा। हे लक्ष्मण, जीव की मुख्य खोज होती है सुख। वो जो कुछ भी करता है सुख के लिए ही करता है, चाहे वो पाप कर्म ही क्यों ना करता हो, पर उसे सुख मिलता कहाँ है? क्योंकि उसकी दिशा ही गलत है लक्ष्मण। मनुष्य जब तक अपने मूल को त्याग कर इधर उधर से सुख की चाह करता रहेगा, तब तक वो दुख के भंवर में ही डूबता और उभरता रहेगा। मूल क्या है नाथ? लक्ष्मण ने फिर प्रश्न किया था। जीव का मूल है ईश्वर। ईश्वर को छोड़कर सुख की चाह संसारियों से करना ये बुद्धिमानी कहाँ है लक्ष्मण? हे नाथ, आपने कहा सच्चित और आनंद ही हमारा मूल है। इसको पकड़ने से हमारे तीन गुण जिनमें हम बंधे हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इस पर कुछ कहने की कृपा करें नाथ। लक्ष्मण ने फिर आग्रहपूर्वक पूछा। मुस्कुराए मेरे श्री राम और फिर बोले, नहीं लक्ष्मण, तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होने के लिए सतचित और आनंद से एक का भी तुम आश्रय ले लोगे ना, तो तुम मुक्त हो। अब इस बात को समझो। जैसे सत का मार्ग है, योग का मार्ग है, चित्त का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और आनंद मार्ग, भक्ति का मार्ग। हे लक्ष्मण, इन तीनों मार्गों में से किसी भी एक मार्ग का आश्रय तुम दृढ़ता से कर लेते हो तो समझो तुम्हारे सारे बंधन कट गए और तुम मुक्त हो गए। हे नाथ, इन तीन मार्गों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? हे लक्ष्मण, मार्ग तो सभी श्रेष्ठ हैं। योग का मार्ग भी, ज्ञान का मार्ग भी और भक्ति का मार्ग भी। लक्ष्मण, एक बात अच्छे से समझो। अहंकार ही सब दुखों को देने वाला है। जैसे भोगों में सुख वृद्धि, सुख बुद्धि होने से ये भोग प्रिय लगते हैं। ये मानना है कि मदिरा का पान करके हमें सुख मिलेगा, या वो स्त्री देह या उस पुरुष देह को प्राप्त करने पर ही हमें सुख मिलेगा, या इतना धन मिल जाने पर ही हमें सुख मिलेगा। हे अनुज लक्ष्मण, ये बातें अहंकार के कारण ही हमारी बुद्धि में आती हैं। जैसे देहाभिमान के कारण ही मैं सुंदर, मेरा शरीर सुंदर, मुझे सुंदर देह वाली ही चाहिए, भोगेच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ईर्ष्या, ये सब देह में अहंकार के उत्पन्न होने पर ही होते हैं। इसलिए अहंकार को शीघ्र गलाना आवश्यक है। हे लक्ष्मण, इन तीन मार्गों में योग, ज्ञान और भक्ति, मेरी दृष्टि में और मेरे मत में तो भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो शीघ्र अहंकार को गला देती है। योग में अहम शेष रहता है जब तक पूर्णता में योगी नहीं पहुंच पाता। ज्ञान में भी मैं ज्ञान लेने वाला, पर भक्ति में तेरा सब कुछ तेरा, मैं करने वाला भी नहीं, तू ही करा रहा है। सब कुछ तू ही है। हे लक्ष्मण, मेरा भक्त योगी ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है,
क्योंकि उसने अहंकार को मुझसे जोड़ दिया है। हे नाथ, गुरु कौन है और क्या गुरु बनाना आवश्यक है? हे लक्ष्मण, स्वयं का विवेक ही गुरु है। ज्यादा संबंध बढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं है। पर विवेक ना हो तो सत्संग बहुत आवश्यक है लक्ष्मण। सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। और जब विवेक जाग जाता है, फिर ज्यादा गुरु देहधारियों को बनाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ लक्ष्मण, श्रद्धा रखो, क्योंकि सब में ईश्वर है। पर चिपको मत किसी से, उससे कोई लाभ नहीं है। सीधी निष्ठा ईश्वर से ही रखो ना। किसी देहधारी से रखने से क्या होगा? ये सुनकर लक्ष्मण जी शांत चित्त हो गए थे। मैं आध्यात्म के रहस्य को समझ गई थी। समस्त ऋषि मुनि शांत भाव से मेरे श्री राम को प्रणाम करते हुए अपनी अपनी गुफाओं में चले गए। मेरे श्री राम का ये ज्ञान जो जीवन में उतारेगा, वो सदैव आनंद में रहेगा। उसे कोई दुख छू नहीं सकता। पिताजी, नहीं, आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, आपके वस्त्र सफ़ेद क्यों हैं? सफ़ेद वस्त्र तो विधवा के होते हैं। भरत भैया, आप इतने लोगों को लेकर चित्रकूट क्यों आए? हट, ये सियार क्यों रो रहा है आज? सीते सीते उठो, क्या हुआ? तुम नींद में क्या बोल रही हो? मैं सो रही थी और ये सब बड़बड़ा रही थी। मेरे श्री राम ने मुझे उठाया था। ओह, श्वेत स्नान कर ली थी मैं तो, पसीने से नहा गई थी। जैसे ही उठकर मैंने श्री राम को देखा, उनके हृदय से लग गई। मेरा सपना झूठ हो, हे नाथ, मेरा सपना झूठा निकले। मैं रोए जा रही थी और यही कह रही थी। पर हुआ क्या सीते? इस तरह घबराओ मत। बताओ, तुमने क्या देखा? बोलो मैथिली, तुमने क्या देखा स्वप्न में? मैं शून्य में ताकने लगी थी। ओह, अयोध्या का दिया बुझ गया था। अयोध्या में चारों ओर अंधेरा। मैंने यही तो देखा सपने में। चिता की दहकती अग्नि में चक्रवर्ती महाराज दशरथ और मैं अभी भी घबराई हुई हूँ। लो, जल पियो। मृतिका के पात्र में जल था। मेरे श्री राम ने मुझे जल पिलाया। हाँ, अब बताओ, क्या देखा स्वप्न वैदेही? मैं सुनाने लगी थी सपना, वो भयानक स्थिति अयोध्या की। नहीं सुमंत्र, तुम झूठ बोल रहे हो। कहो ना कि राम तुम्हारे साथ आए हैं। देखो, मेरी परीक्षा मत लो तुम सुमंत्र, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं। ऐसे मत कहिए महाराज। तभी आगे आई थी कौशल्या माता। पूछो ना कौशल्या, पूछो ना इस सुमंत्र से कि मेरा राम कहाँ है? मेरी सीता, मेरा लक्ष्मण सिर झुकाकर खड़े हैं सुमंत्र और रो रहे हैं। आप धैर्य रखिए महाराज, 14 वर्ष की ही तो बात है। क्या नहीं आया मेरा राम? सुमंत्र, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फिर क्यों नहीं ला सके मेरे राम को? बोलो। नहीं नहीं, मुझे साप मत दो कौशल्या, मुझे बचाओ। वो देखो, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता मुझे साप दे रहे हैं। श्रवण कुमार को मैंने मार दिया था ना। मेरे शब्द भेदी बाण गलती से उसे लग गए ना। अब ये अंधे माता पिता मुझे साप देंगे। देख, दे रहे हैं। सुना सुना कौशल्या? नहीं, मत दो मुझे साप। गलती से मेरे बाण तुम्हारे पुत्र को लग गए हैं, मत दो साप। पर कौशल्या,
साप दे दिया, मुझे साप दे दिया है, ये कहकर कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। आर्य, मैंने सपना देखा, पिताजी देह त्याग दिए। फिर आगे क्या देखा तुमने सीते? मेरे श्री राम बड़ी बेचैनी से पूछ रहे थे। भरत भैया आए, अपनी माता कैकेयी के महल में गए। उनके साथ शत्रुघ्न भी थे। कैकेयी के मुख से सारी बातें आदि से अंत तक सुनी भरत ने। जा, आज के बाद ये भरत तेरा पुत्र नहीं है। कैकेयी, जा तो मेरी माँ नहीं है। तूने मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया? मैं रोती जा रही थी और अपने प्राणनाथ को सपना सुना रही थी। आ गया मेरा राम, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। पर तू रो क्यों रहा है मेरे राघव? कौशल्या माँ भरत को देखकर भावावेश में बोल रही हैं। अच्छा, सुबह से कुछ खाया नहीं है क्या तूने? रुक, मैं अभी तेरे लिए कुछ लाती हूँ। मैं भरत हूँ माँ, मैं आपका और संपूर्ण अयोध्या का अपराधी भरत। भरत कुछ देर सोचती रहीं, पर मेरा राम कहाँ है? सब कुछ याद आ जाता है माँ कौशल्या को। ओह, वो तो वन में गया है ना, सीता भी गई, लक्ष्मण भी गया। नंगे पांव चल रहे होंगे ना। ओह, कोमल चरण हैं मेरे राघव के, कांटे गड़ रहे होंगे। वो मेरी बहू सीता, भूख लगती होगी तो क्या खाते होंगे, कहाँ सोते होंगे। आपका अपराधी तो ये भरत है ना माँ। चरण पकड़ लिए थे भरत ने। आप मार डालो इस भरत को। भरत, तू तो निर्दोष है रे, और निर्दोष तो कैकेयी भी है, पर पता नहीं विधाता ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। तू कुछ बोलना नहीं उस बेचारी को। छोड़ माँ। चिता में महाराज चक्रवर्ती श्री अवधेश का शरीर। मैं ये बताते बताते रो गई थी। प्रभु श्री राम भी अपने आंसू पोंछ रहे थे। फिर सभा लगी, हजारों लाखों अवध के नर नारी। पर ये सभा राजा से शून्य है। हे भरत, तुम राजा बनो, राज्य का भार तुम संभालो। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत से कहा। भरत भैया नज़र झुकाकर ही बैठे रहे। पुत्र भरत, तुम राज्य का भार स्वीकार करो। हमारे कुल की यही रीति है, वचन का पालन करो पुत्र। भरत से माँ कौशल्या जी ने कहा था। नाथ, ये कैसा सपना है? मैंने अपने श्री राम से पूछा। सीते, ये सपना है, सपने को सपने की तरह ही लो। अच्छा, आगे क्या हुआ बताओ मैथिली, आगे क्या देखा तुमने सपने में? मैं शोकाकुल हो उठी थी, पर मेरे श्री राम ने मुझे आगे का सपना सुनाने को कहा। मैं अपने आप को संभाले आगे का सपना सुनाने लगी थी। लक्ष्मण भी भीतर कुटी में आ गए थे। प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? और भाभी माँ, आप भी रो रही हैं क्यों? लक्ष्मण, रात्रि में तुम्हारी भाभी माँ ने सपना देखा। सपना देखकर भी कोई इतना गंभीर होता है? सरलता में लिया था लक्ष्मण ने स्वप्न को। लक्ष्मण, स्वप्न मध्य रात्रि का नहीं, सुबह का है। मेरे श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले थे। चाहे सुबह का हो स्वप्न या रात्रि का, क्या फर्क पड़ता है तो स्वप्न ही, यानी मिथ्या। लक्ष्मण को इन बातों में कोई विशेष रुचि नहीं है। अच्छा सुनो लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी माँ अपना सपना सुना रही हैं। लक्ष्मण इधर उधर देखने लगे थे, मानो उन्हें कोई रुचि नहीं थी। भरत भैया ने अयोध्या की उस सभा में सबको कहा, आप लोग अगर मेरा साथ दें
तो हम सब चित्रकूट चलते हैं। मेरे श्री राम वहीं हैं, उनको सब प्रार्थना करके अयोध्या ले आएंगे। मैंने सपने में देखा नाथ कि भरत भैया अयोध्या की प्रजा को समझा रहे हैं और प्रजा खुश हो गई है। सैकड़ों रथ, सैकड़ों हाथी, सैकड़ों घोड़े, पैदल वाले भी सब चल रहे थे चित्रकूट की ओर। मेरे सपने को सुनकर आगे बढ़कर लक्ष्मण ने मृतिका के पात्र से जल लिया और पी गए। लोभी है वो कैकेयी नंदन भरत। लक्ष्मण ने जल पीने के उपरांत कहा, नहीं लक्ष्मण भैया, मैंने जो सपना देखा उसमें तो भरत जैसा त्यागी आर्यावर्त के इतिहास में कोई दूसरा नहीं होगा। मैंने फिर अपने श्री राम के मुखार बिंद की ओर देखते हुए कहा, भरत चले आ रहे हैं, निषाद राज भी भरत के साथ हो लिए। मैंने देखा सपने में प्रभु कि प्रयाग पहुंचकर ऋषि भरद्वाज के आश्रम में रुके भरत भैया। तब मैंने लक्ष्मण भैया की ओर देखते हुए कहा, मैंने सपने में देखा कि भरद्वाज ऋषि ने अपना संपूर्ण तप भरत भैया की परीक्षा लेने में लगा दिया। परीक्षा इसलिए कि कहीं इस भरत में कैकेयी जैसी लोभ की वृत्ति तो नहीं है। आवाहन किया इंद्र का, आवाहन किया कुबेर का। इन देवों ने कहा, आज्ञा कीजिए ऋषि, अमरावती का वैभव भरत के सामने आज की रात्रि प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा ऋषि, हम पूरी शक्ति से प्रयत्न करेंगे। देवराज इंद्र ने कहा और अंतर ध्यान हो गए थे। मैं लक्ष्मण की ओर ही देखते हुए ये बातें कह रही थी, क्योंकि भरत भैया को लोभी इन्होंने ही कहा था। लक्ष्मण भैया, सपना था मेरा, पर मैंने देखा भरत भैया के सामने उस रात्रि स्वर्ग की सभी सिद्धियां उपस्थित थीं। स्वर्ग का समस्त वैभव वहां उपस्थित हो गया था। स्वर्ग की सभी अप्सराएं नृत्य करने के लिए वहां प्रस्तुत थीं और इन सब ने अपनी ताकत लगा दी, पूरी ताकत। नाचती रहीं अप्सराएं। ऐसी ऐसी अप्सराएं थीं कि जिनके शरीर से कमल फूल की सुगंध आती थी। सिद्धियां ऐसी कि जो कामना हो तत्क्षण पूरी। पर एक तरफ स्वर्ग का संपूर्ण सुख वैभव था, तो दूसरी ओर भरत भैया राम 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 जपते हुए भरत भैया। लक्ष्मण भैया, आपने कहा ना अभी कि भरत लोभी है। नहीं लक्ष्मण भैया, वो लोभी नहीं है। अगर लोभी होते तो स्वर्ग की संपदा उन्हें अवश्य आकर्षित करती, पर नहीं। ऋषि भरद्वाज ने देखना चाहा कि भरत के मन में लोभ है या नहीं, पर जैसे ही अपनी कुटिया के भीतर दृष्टि डाली, भरत के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। माँ बोलो ना, मेरे श्री राम मुझे मिलेंगे ना? अप्सरा के चरणों को छूते हुए बोल रहे थे भरत भैया। मेरे मुख से ये बातें सुनकर फिर नयन बह गए मेरे श्री राम के। हे माताओं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना रिद्धि, ना सिद्धि, ना अर्थ, ना काम, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे मेरे केवल राम चाहिए, मुझे केवल मेरे राम। रो रहे थे उर्वशी मेनका तिलोत्तमा को हाथ जोड़ते हुए भरत भैया। हे देवियों, मुझे देना है तो इतना ही दो कि मेरे राम मुझ पर प्रसन्न हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे मेरे राम क्षमा कर दें। हे नाथ, भरत भैया रो रहे हैं। मैंने अब भी प्रभु की ओर देखते हुए कहा, पर सपना बड़ा विचित्र था। उन सभी अप्सराओं ने भरत भैया की चरण रज अपने माथे से लगाई
और यही कहती हुई चली गईं कि ये राम प्रेम तो आपसे ही हमें मिल सकता है। हम तो विषय भोग में लिप्त रहने वाली तुच्छ अप्सरा आपको कुछ नहीं दे सकती। अप्सराएं चली गईं। ऋषि भरद्वाज बाहर खड़े हैं। भरत भैया की स्थिति देखकर वो भी रो रहे हैं। धन्य भरत, धन्य भरत, उनके मुंह से बारंबार यही निकल रहा है। आगे की बात मैं बताने जा रही थी कि मुझे रोक दिया मेरे श्री राम ने। लक्ष्मण, तुम्हारा स्नान हो गया? जी, स्नान हो गया। अब संध्या करने बैठ रहा हूँ, लक्ष्मण ने कहा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। हम जा रहे हैं मंदाकिनी स्नान करने के लिए, तुम यहीं रहना। श्री राम और मैं, हम दोनों होकर मंदाकिनी में स्नान के लिए चल दिए थे। स्नान करके संध्या किया श्री राम ने। मैंने उनके चरणों की वंदना की और चरणोदक पान किया। कामदगिरी में बैठे हैं हम दोनों। लक्ष्मण वहीं पास में ही हैं और बाणों को बना रहे हैं। जब से मैंने सपना सुनाया है तब से श्री राम गंभीर हो गए हैं। कुछ बोले भी नहीं, नेत्र सजल हैं तभी। हे भगवान, आपके भैया भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं। हजारों की सेना है, शायद लाखों की भी हो सकती है। सिर झुकाकर एक भील ने सूचना दी। लक्ष्मण हंसे। लो, देख लो, आ गया कैकेयी नंदन। अरे कैकेयी का पुत्र है, लोभी तो होगा ही। भाभी माँ ने अपना सपना सुना दिया तो आप भावुक हो उठे प्रभु। पर कैकेयी के कोख से जाया भरत कैसे लोभ रहित हो सकता है? लक्ष्मण बोले जा रहे थे। अब देख लिया आपने, आ गया ना अपने असली रूप में। सेना लाया है अपने साथ, क्योंकि वो आपको मारना चाहता है। वो भरत आपको मारकर अयोध्या का अचल राज्य पाना चाहता है। पर लाल चेहरा हो गया था लक्ष्मण का। पर उस कैकेयी के पुत्र को पता नहीं है आपकी सेवा में लक्ष्मण है। आगे बढ़ने नहीं दूंगा मैं उस भरत को। इतना कहकर तेजी से बाणों के संधान में लग गए थे लक्ष्मण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी महाराज की जय।